तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो क्या वेट कर रहे हो, जाके चेकआउट कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है 4 से 5 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ, और मैंने जो है सोचा है कि इसको बढ़ा के 6 से 7 मिनट का कर दिया जाए। फ्यूचर में देखा जाएगा इसको और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स या फिर द मैजिकल लेजेंड या फिर द ड्राइंग जिंगुआ का एपिसोड देखना है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा जो है उस बच्चे पे अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा उसके अटैक से बहुत ज़्यादा आसानी से बच जाता है और उस पर काउंटर अटैक करता है, जहाँ पर वो उसका काउंटर अटैक में उस बंदे का शॉट को ब्रेक कर देता है। लेकिन तब भी वो बंदा जो अपना ब्रोकन शॉट का यूज करके ही उस बच्चे के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा शानदार फाइट जहाँ पर वो बच्चा उसको बहुत ज़्यादा आसानी से बीट कर देता है और उसको बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और फिर वो जो है उस कैरियर के अंदर जाने का कोशिश करता है, देखने का कोशिश करता है कि आखिर में है क्या। लेकिन तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है उस कैरियर के अंदर से। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसका अटैक से बचता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो कि एक पूरा ब्लैक ड्रेस में था, निंजा ड्रेस बोल सकते हो, उसमें था, वो जो है वहाँ पर आ गया था। और फिर तभी वो बंदा जो है उस बच्चे पर फिर से अटैक कर देता है अपना वेपन से। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है उसका अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका यंग मास्टर अपने कैरियर से उसका वेपन पे अटैक करता है अपना फैन का यूज करके, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोनों का अटैक जो है वापस चला जाता है एक दूसरे के पास और उसका फैन जो है वो बच्चा रोक लेता है। और फिर तभी वो जो है अपने यंग मास्टर को बोलता है कि यंग मास्टर ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसका यंग मास्टर तो उस ब्लैक पर्सन से पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन। तो वो सुनकर वो ब्लैक पर्सन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तो ये सुनकर वो बच्चा जो है अपने यंग मास्टर को बोलता है कि यंग मास्टर ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि इससे तो पता है कि हम लोग कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा बकवाक करता है और अगर उस बंदे को उसका इन लोग के बारे में पता नहीं भी होगा तब भी ये जो अपने बारे में सच है उसको बता देता है कि मैंने आपको कहा था यंग मास्टर कि हम लोग जो ऐसे नहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोग को लो प्रोफाइल रखना चाहिए कि अब जो आपका गलती के कारण इन लोग को पता चल गया है कि हम लोग कौन है। और फिर वो बोलता है कि हाँ हम लोग जो है यंग मास्टर लेन यूई का सर्वेंट है और इनको जो है टाइटल मिला हुआ है द फियरलेस होने। तो हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर बोलता है कि हाँ मैं हूँ यंग मास्टर। अब पूछता है कि जब मैंने जो है अपना नाम तुम्हें बता दिया है तो क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। तो वो ब्लैक पर्सन बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें मेरा नाम पता करना है तो पहले मुझे डिफीट करो, और उस पर अटैक कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर है वो भी उसका अटैक को काउंटर करता है और उसका जो वेपन है उसको दूर फेंक देता है। तो ये देखकर वो पर्सन उस पर फिर से अटैक करता है अपना वेपन से। तो हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर उस पर फिर से अटैक करने लगता है, काउंटर करने लगता है अपना वेपन का यूज़ करके। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो यंग मास्टर वेपन यूज़ कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि तलवार ही है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों का बहुत ज़्यादा शानदार फाइट जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि जो यंग मास्टर है वो अपना वेपन का यूज़ करके अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लैक पर्सन जो है यंग मास्टर के नज़दीक नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसका वेपन बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था और वो उसको डॉज नहीं कर पा रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ब्लैक पर्सन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपना वेपन का यूज़ करके ज़्यादा क्लोन क्रिएट करता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर लिन यून है वेपन उस पर अटैक कर रहे थे उन सबको काउंटर करने लगता है। और जहाँ पर वो एक वेपन को तो उसी ब्लैक पर्सन के ऊपर काउंटर कर देता है, जहाँ पर वो ब्लैक पर्सन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपने कैरियर के अंदर वापस से चला जाता है, लेकिन तभी उस पर जो कोई तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो जो है उस तलवार को रोक लेता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो डार्क रिवर के आए हुए बंदे लोग का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्क रिवर वाला बंदा एक बंदे को बोलता है कि इस बार जो है सियान फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ही हलचल महसूस हो रहा है। और तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितना भी हम लोग का
बिजनेस था वो सबको सेटल डाउन करना होगा और हम लोग का अलायंस फॉर्म करना होगा। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि हाँ, इस बार जो है सियान फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ही इनेमी हम लोगों का फॉर्म हो चुका है और अगर हम लोग का अच्छा खासा अलायंस फॉर्म नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल हम लोग जो टारगेट बन जाएंगे और ये हम लोग का बहुत ज़्यादा मुसीबत का बात हो सकता है। तो सुनकर वो पर्सन बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और बोलता है कि देखो इस बार जो सियान फ्रैक्शन है उन लोग का जो बैकअप है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके तरफ जो है बहुत ज़्यादा नोबल फैमिली और बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी मौजूद है। तो अगर हम लोग जो है उन लोग के प्लान के बीच में आते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का बात हो सकता है और यहाँ तक कि हम लोग मारे भी जा सकते हैं। तो ये सब बात सुनकर डार्क रिवर वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जो है उन लोग के टीम में हो। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बचपना दिखा रहे हो। तो ये सब बात सुनने के कारण वो दोनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे लीडर से ऐसे बात करने का। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि ये सब बात छोड़ो, मैं जो डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। और बोलता है कि ओल्ड मास्टर को पता चल चुका है कि यहाँ पर कैसा सिचुएशन हो रखा है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अभी जो फिलहाल हम लोग को कुछ देर तक छुप के रहना होगा, कोई भी कदम नहीं उठाना होगा। और फिर वो जो वहाँ से चला जाता है और हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर लिन यूई है वो अभी भी उस तलवार को पकड़े हुए था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।